तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 जुलाई और आज के करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। देखो, उससे पहले आज की प्यारी सी लाइन, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसा कोई काम करो, ऑर्डिनरी काम तो सारे ही करते हैं, कुछ ऐसा अलग करो, अच्छा काम, गलत काम नहीं, अच्छे कुछ ऐसे काम करो कि आपको देख के इंस्पायर होए और कुछ आप जैसा करना चाहे। जैसे अब्दुल कलाम जी को, नरेंद्र मोदी जी को देख के भी सीखते हैं लोग। क्यों नहीं सीखनी चाहिए, देश को कहां से कहां तक ले गए। ठीक है, तो सबसे सीखो, अच्छी चीजें सीखो और कुछ ऐसा करो कि आपके जैसा सब करना चाहे। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो, हाल ही में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसे 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। तो हाल ही में इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 15वीं कृषि समिति के नेतृत्व में महाराष्ट्र को 2024 के लिए पुरस्कार मिला है। यहां से ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मंत्रालय जिसने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है अभी अभी? तो ऑप्शन नंबर ए है रक्षा मंत्रालय, बी है संस्कृति मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है कृषि मंत्रालय। तो ध्यान रखना, भारतीय जो संस्कृति मंत्रालय है उसने हाल ही में प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है। देखो, इसको लॉन्च हुए तो खूब टाइम हो गया है, लेकिन वर्तमान में वापस चर्चा में आया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट परी की शुरुआत करेगा। 2024 में 21 से 31 जुलाई तक वापस इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन करेगा? भारत का संस्कृति मंत्रालय। तो ये चर्चा में आ गया। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोजेक्ट परी क्या है, प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य देख लीजिए, ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक विषयों के साथ मिलाना है। ठीक है, इसमें 150 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की जो कला है उसको संवारना या उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने बिलियर्ड्स की 2024 की जो चैंपियनशिप है वो जीत ली है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव सीतवाला, बी है पंकज आडवाणी, सी है रूपेश शाह और डी है गीत सेठी। तो ध्यान रखना, हाल ही में ध्रुव सीतवाला ने पंकज आडवाणी को हरा के 2024 में ये चैंपियनशिप जीत ली है। कहाँ जीत हुई थी? रियाद में। ठीक है, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं इनका नाम ध्यान रखना, पंकज आडवाणी और ध्रुव सीतवाला, दोनों के दोनों बिलियर्ड्स के क्या हैं? खिलाड़ी हैं। और हाल ही में जो 2024 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है उसको जीत लिया है ध्रुव सीतवाल ने। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हो, ये जो खिलाड़ी है ये है ध्रुव सीतवाल। ठीक है, सीतवाला। ध्रुव सीतवाला ने पंकज आडवाणी को 5-2 से हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये भी बन सकता है कि 2024 की एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहां हुई? सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, किसने जीती है? ध्रुव सीतवाला ने। आगे देखिए, एशियाई स्वेक्स डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पे एशियाई स्वेक्स डबल्स चैंपियनशिप आयोजित करी है? इस चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं, संयुक्त मेडल भी जीते हैं। तो इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पे आयोजित हुई? ए है मैदान इंडोनेशिया, बी है नई दिल्ली भारत नई दिल्ली, सी है जोहरा मलेशिया और डी है कोलकाता भारत। तो ध्यान रखना, हाल ही में जो स्थान है जोहरा मलेशिया, वहां पे ये एशियाई स्वेक्स डबल्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है। यहाँ पे देख लिए 4 से 7 जुलाई 2024 के मध्य मलेशिया के जोहार में एशियाई स्वेक्स डबल्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन एक और बनता है, वो भी देख लीजिए।
एशियाई डबल स्वेक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अनुराग शर्मा, बी है अभय सिंह, सी है कर्ण सिंह, डी है वेलावन सेंथिल कुमार। तो ध्यान रखना, हाल ही में अभय सिंह ने इस एशियाई डबल स्वेक्स चैंपियनशिप में क्या कर लिया, 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अब आप बोलोगे ये स्वेक चैंपियनशिप होती क्या है? देखो इसमें क्या किया जाता है, जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है ना, वो बिल्कुल पैक होता है। आपने देखा होगा शीशे के अंदर जो बैडमिंटन खेली जाती है ना बॉल से, उसे बोलते हैं स्वेक्स। ठीक है, कभी कभी आपको नाम स्क्वाश भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया यहाँ पे 19वें हांगजो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य अभय सिंह ने सेथिल कुमार के साथ मिलकर पुरुष युगल किताब जीता है। इसने युगल किताब भी जीता है, मतलब जोड़ी के साथ भी एक किताब जीता है, और साथ में 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। किसने? अभय सिंह ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में खबरों में रहा विजिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का, कि ये जो बंदरगाह है ये चर्चा में रहा था, खबरों में रहा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस राज्य में है भारत के में? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा और डी है केरल। तो ध्यान रखना ये केरल में स्थित है, और जो अडानी पोर्ट्स है, अडानी जो ग्रुप का समूह है उसका एक हिस्सा है। अडानी के बाद वर्तमान में 13 भारतीय बंदरगाह हैं जो अडानी ग्रुप ने लीज पे ले रखे हैं, यानी प्राइवेट, जो भारत सरकार ने प्राइवेट कर दिए थे बंदरगाह, उनमें से 13 बंदरगाह किसके पास है? अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप का एक बंदरगाह है जिसका नाम है विजिंजाम। ठीक है, ये चर्चा में आया है, कहां पे है? केरल में। अब देखो ये चर्चा में क्यों आया है, इसके बारे में डिटेल क्या है। यहाँ पे देखिए, केरल के कोवलम बीच के पास भारत के पहले एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये क्या है? भारत का पहला एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, अडानी ग्रुप के अधीन आता है। ठीक है, इसका पहला चरण पूरा हो गया है, 12 जुलाई को इसे अपना पहला मदरशिप प्राप्त होगा, यानी 12, ये वर्तमान में बन रहा है, इसका पहला चरण पूरा हो गया और 12 जुलाई को जो बड़ा शिप है, मदरशिप, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी, दिव्या एस द्वारा प्रबंधित इस पोर्ट के इस साल के अंत तक पूर्ण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यानी जो इसका पूरा का पूरा जो वाणिज्यिक परिचालन या पूर्णतः जो व्यापारिक इसका उपयोग होगा वो इस साल 2024 के अंत तक शुरू हो जाएगा, इसलिए ये पोर्ट चर्चा में रहा है। आगे देखिए, ये भारत का पहला अर्ध स्वचालित कंटेनर टर्मिनल और हाइड्रोजन तथा अमोनिया जैसे हरित ईंधनों के लिए एक वैश्विक बंकरिंग हब भी होगा। यानी भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दे रही है, उसी हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित ईंधन के लिए वैश्विक बंकरिंग हब होगा। कौन सा बंदरगाह? ये विजिंजाम बंदरगाह, केरल का। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन बंदरगाह से भी पूछेगा। बंदरगाह चर्चा में आ गए तो भारत की जितने इंपोर्टेंट बंदरगाह, जितने पोर्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले कांडला बंदरगाह कहां पे है? गुजरात में। भारत की जो प्रमुख बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में अदर इंपोर्टेंट बंदरगाह है उनके ऊपर भी देखेंगे। तो कांडला बंदरगाह गुजरात, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई पोर्ट कहां पे है? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, मारमा गोवा, गोवा में। इसके बाद में मैंगलोर जो पोर्ट है वो कहां पे है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ठीक है, कर्नाटक में। उसके बाद में कोच्चि जो बंदरगाह है वो केरल में है। तमिलनाडु में देखो तूतीकोरिन है, चेन्नई है और एनोर है। एनोर को बोलते हैं कामराज बंदरगाह, के कामराज बंदरगाह, एनोर बंदरगाह बोलते हैं। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, पहला है तूतीकोरिन, दूसरा है चेन्नई, सी है, तीसरा नंबर का है एनोर। ठीक है, आगे देखिए, विशाखापट्टनम में कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ओडिशा में है पारादीप, और अंतिम बंदरगाह आता होता है कोलकाता में, कोलकाता बंदरगाह। इसके अलावा कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह भी आता है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह को बोलते हैं हार्बर पोर्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी में कि हार्बर पोर्ट किसे कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता वाले को। ठीक है, ये भारत के प्रमुख बंदरगाह थे। ये इधर राज्यों की लिस्ट है भाई, कौन से कलर का राज्य कौन सा है। ठीक है, अब देखो यहां से पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां पे है? अंडमान निकोबार में। और इसके बाद में जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में कार्य चल रहा है, उसका विकास किया जा रहा है। विकास होने के बाद में वहां पे भी एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, वो भी चर्चा में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो इसके अलावा जो अडानी ग्रुप के जितने बंदरगाह है जो भारत सरकार ने उसको दिए हैं लीज के ऊपर, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला मुंद्रा पोर्ट गुजरात, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में बार बार, कि मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में है? गुजरात में। किस समूह के अधीन आता है? अडानी समूह के अधीन। ठीक है, तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात, टूना टर्मिनल गुजरात, दाहेज पोर्ट गुजरात, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला
पेट्रोकेमिकल जो बंदरगाह है, रसायन वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? दाइज बंदरगाह, गुजरात। आगे देखिए, हाजीरा पोर्ट गुजरात, मार्मागोआ गोवा में, दीघी पोर्ट महाराष्ट्र, विंजम पोर्ट केरल, ठीक है। एन्नोर टर्मिनल तमिलनाडु में है, कट्टुपल्ली पोर्ट तमिलनाडु, कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, विजाग टर्मिनल आंध्र प्रदेश, गंगवारम पोर्ट आंध्र प्रदेश और धामरा पोर्ट ओडिशा। अब भी चर्चा में रहा है कुछ महीने पहले, तो इसलिए ये भी मोस्ट हो जाता है कि धामरा पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा में। जितने इंपोर्टेंट पोर्ट्स हो सकते हैं भारत के वो इस प्रकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में पेरिस डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 300 मीटर स्टीपलेच स्पर्धा में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? देखो, दो प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय रिकॉर्ड, एक होता है अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस चैंपियनशिप में ये 6वें स्थान पे रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरा का। इसने 3000 मीटर की जो रेस थी, 3 किलोमीटर की जो रेस थी, उसमें पहले जो रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ के नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो वो कौन से खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए अविनाश साबले, बी है अमोस सेरेम, सी है मोहम्मद अमीन जिनावी और मोहन सहगल। तो ध्यान रखना, अविनाश साबले ने हाल ही में जो डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 300 मीटर की जो रेस थी उसमें अपने खुद का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया है। 8.91 कुछ ऐसी सेकंड का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए वो रिकॉर्ड कितने सेकंड का है, ये रहा 8.09.91, 8 मिनट 9 सेकंड 91 मिली सेकंड का रिकॉर्ड बनाया इसने वापस, यानी 8 मिनट में इसने 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली है। ठीक है, ये नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, किसने? अविनाश सामले ने। कहां बनाया है? ये डायमंड लीग 2024 में 6वें स्थान पे रहे, लेकिन खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले इनका रिकॉर्ड था 9.91 सेकंड, अब उसको क्या कर दिया? 8 मिनट में कवर कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर बार बार पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, 33वें मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में समापन हुआ? आपने कल न्यूज समरी में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 33वां मैंगो फेस्टिवल आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, बी है अंडमान निकोबार, सी है लद्दाख और डी है दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली के जनकपुरी में 33वां मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो मैंगो फेस्टिवल है वो कहां पे? दिल्ली के जनकपुरी में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इनमें से वो कौन सा व्यक्ति या महिला है जिसे हाल ही में फ्रांस का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, उसी प्रकार फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे इनमें से किस व्यक्ति को नवाजा गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल गांधी, बी है अमिताभ बच्चन, सी है मुकेश अंबानी और डी है रोशनी नादर मल्होत्रा। तो हाल ही में जो रोशनी नादर मल्होत्रा है, भारत की कुछ समय पूर्व भारत की सबसे बड़ी या सबसे अमीर महिला थी, ठीक है, इनको हाल ही में फ्रांस का सबसे बड़ा या सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रोशनी नादर मल्होत्रा। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है कौन? आपने शायद पहली बार नाम सुना हो। ठीक है, देखिए भारत में कंपनी है जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजी है, उसकी CEO है वर्तमान में ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यह सम्मान इस बार HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को दिया गया है, जो आपको फोटो में दिख रही है। कुछ समय पूर्व ये भारत की सबसे अमीर महिला थी और विश्व की जो 50 फोर्ब्स की लिस्ट आती है जिसमें अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की जाती है फोर्ब्स द्वारा, उसमें 50 महिलाओं में इसने स्थान प्राप्त किया था, यानी विश्व की 50 सबसे अमीर महिलाओं में इनका नाम आता था। ठीक है, अब आपको कमेंट में ये बताना है कि फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। ठीक है, आगे देखिए, आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इनमें से किस खिलाड़ी को दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जून महीने का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया जाता है सम्मान, वो इनमें से किस व्यक्ति को जून महीने का दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, बी है जसप्रीत बुमराह, सी है हार्दिक पांड्या और डी है अर्शदीप सिंह। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह जो भारत के बॉलर हैं उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का चुना गया है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि भारत को T20 विश्व कप 2023 में जीत दिलाने के बाद स्टार भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जून के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित
किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार महिलाओं को भी चुना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून किसे चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब अपना अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? ये क्वेश्चन बन सकता है। टाटा कंपनी द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका नाम है घर घर सोलर पहल या घर घर सोलर योजना। ये कहां से शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश से टाटा समूह ने ये योजना लॉन्च करी है या ये पहल शुरू की गई है, घर घर सोलर पहल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कहां से शुरू करी है? यूपी के लखनऊ से लगभग। देखिए, टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी के सदस्यीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। वाराणसी के बाद में लखनऊ जाएगी, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण राज्य से, फिर पूरे भारत में ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वाराणसी से शुरू की गई है। किस समूह ने शुरू की गई? टाटा समूह ने। ठीक है, टाटा कंपनी द्वारा शुरू की गई है। पहल का नाम क्या है? घर घर सोलर पहल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की हेडलाइंस देखिए, हर वर्ष 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डिंपल दिवस, नेशनल डिंपल्स डे मनाया जाता है। डिंपल जानते हो क्या होते हैं? गालों में पड़ते हैं, जिससे महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाती है। पुरुषों की भी बढ़ती है क्या? पुरुषों की भी बढ़ती है। चलिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको पता है यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की और कल भारत के जो प्रधानमंत्री है वो रूस चले गए। रूस के प्रधानमंत्री से मॉस्को में मुलाकात करी और जब गले मिलके एक फोटो वायरल हो रही है, उस पे जेलेंस्की ने कमेंट किया है कि विश्व का जो विनाशक व्यक्ति है उससे गले मिलना शर्म की बात है। हमें ये उम्मीद नहीं थी। शांति की जितनी पहल या जितनी कोशिशें हो सकती थी वो यहाँ पे समाप्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात सही है, जब जब भारत को संकट का सामना करना पड़ा है, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके क्या ही मुद्दे हो, क्या ही विवाद हो, लेकिन जब जब भारत को जरूरत पड़ी, अमेरिका ने साथ छोड़ा, ब्रिटेन ने साथ छोड़ा, सब देशों ने साथ छोड़ा, लेकिन रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। इसलिए पहली प्रायोरिटी रूस को भारत हमेशा देता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमा गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। आगे देखिए, पेरिस डायमंड लीग में केन्या की मध्यम दूरी की धावक फेंथ केपियोगोन ने अपना 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रख्यात तमिल लेखिका शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि 2024 का जो साहित्य पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? लेखिका शिवशंकरी को। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024। इसका पूरा नाम है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल का इस्तीफा अस्वीकार किया है। हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा को अस्वीकार कर दिया है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, जापान के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यहाँ पे तो आते ही रहते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना इतनी है नहीं। अपन ने वही क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अपनी टैगलाइन क्या है? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यहां से कंफर्म है, इतना दावा है, दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में 90% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में बताना, और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, धन्यवाद।